अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पेपर के लिए कितना अहम है, ये इस क्वेश्चन के एंड में मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.6 का छठा है, क्लास 9 है। इसको हम पढ़ते हैं, इसको हल करते हैं, उम्मीद काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। एक पुल मुराद खंभा है, कोई भी चीज़ है, ये है उसका मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। हम इस तरह इसको डायग्राम बना लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 15 डिग्री। इस जगह पे कितना है, 15 डिग्री बन रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हमारे पास, हम इसको एक तो नाम देते हैं ए बी सी का नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ये टॉप ऑफ द पोल है, 15 डिग्री मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे ये ए और बी पॉइंट क्या है, ग्राउंड पर है। इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल। अब ये पोल क्या है, बी सी है, पोल है, तो वो ए पे है। वो कहता है ए से बी की तरफ इधर, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इधर से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे पास। वो कहता है कि ए से खड़े हैं, अब हम आगे 100 मीटर जाते हैं। ये मीन क्या है, 100 मीटर, इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे रहा हूँ। 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, ए से हम पोल की तरफ आगे 100 मीटर आए, जो हम कहां पर पहुंचे, पॉइंट डी पर। द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब जो एंगल बन गया इस जगह पे 30 डिग्री है। अब उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल हमने मालूम करनी है, मुराद ये है बी सी। लेट बी सी को हम क्या नाम दे देते हैं, वाई का, इसको वाई का नाम, और बी डी या डी बी या बी डी ही लिख देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का अपनी तरफ से। ये हमने लेट कर लिया। अब हमारे पास हमें क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ द पोल, मुराद बी सी या वाई हमने मालूम करना है। इसको हमने अपनी तरफ से लेट करके लिख दिया। अब अगर देखें, ये वाई को एंगल भी दिया हुआ है, ये साइड भी ना मालूम है, ये साइड भी ना मालूम है, दो साइडें ना मालूम है, तो फिर हम इस जगह पे साइन काज टेन का फार्मूला नहीं लगा सकते। परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूस वगैरह का, जब तक दो चीजें ना हो, एक एंगल और एक साइड जब तक ना हो, दूसरी साइड हम नहीं मालूम कर सकते। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, दूसरी साइड मालूम करते हैं। पहले हम अब इधर से शुरू कर देते हैं। दो ट्राइंगल्स को जरा देख लें। फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए बी सी, ए बी सी। इस ट्राइंगल को हम देख रहे हैं, ये बी डी समझे नहीं है हमारे पास, क्या है, ए बी सी। अगर इसकी डायग्राम मैं बनाकर इधर शो कर दूं, तो हमारे पास ये क्या है, ए, ये बी, ये सी। हमारे पास अब इसमें ए से बी कितना है, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, और ये वाई है। और इस जगह पे एंगल कितना है, 15 डिग्री बन रहा है। ये 15 डिग्री बन गया। अब ये डायग्राम है, हम ए बी सी ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखें कौन कौन सी साइड दी गई है। ये पोल बिल्कुल सीधा है, इस जगह पे जो बनने वाला एंगल है वो 90 है। अगर 90 का एंगल होगा तो इसमें बेस का कंसेप्ट, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूस का भी कंसेप्ट मौजूद होगा। अब इसमें देखें कि क्या क्या चीजें दी गई है। 15 डिग्री की बात है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। जब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो तो फिर टेन थीटा का फार्मूला लगता है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। पर अब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ये है, ये वाई, बेस आपका क्या है, 100 प्लस एक्स। अब टेन कितना है, टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू वाई ओवर 100 प्लस एक्स। बेस हमारे पास ये थी। जब हमने 15 की वैल्यू मालूम की 0.268, 0.268 इज इक्वल टू वाई ओवर
100 प्लस x। ये हमारे पास 10 15 की वैल्यू कहाँ से आई? कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक होगा, 10 प्रेस करके 15 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमने y मालूम करना है, y को अकेला करना है। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.268 into 100 प्लस x इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं। जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई होता है 0.268 को 100 से कराते हैं, ये आ जाता है 26.8 प्लस 0.268 x इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। 26.8 हमारे पास आ रहा है ओवर प्लस 0.268 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 0.268 x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब ये हमारे पास रकम है। इसके बाद हमने क्या करना है? दूसरी ट्राइएंगल को, कौन सी ट्राइएंगल देखते हैं? फ्रॉम ट्राइएंगल BCD, BCD को देखते हैं। BCD हमारे पास किस किस्म की है? अगर देखें, ये हमारे पास बन रही है, ये D है, ये B है, ये C है। इस जगह पे 30 डिग्री है, ये X है, ये Y है। 30 डिग्री X Y। ये हम सारा प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं? जब तक X हमारे पास नहीं आ सकता हम Y नहीं मालूम कर सकते। हम सारा प्रोसीजर पहले X मालूम करेंगे, फिर Y हो जाएगा। इस फिगर से हमारे पास क्या है? देखें, दो साइड्स हैं, एक एंगल है, और साइड्स कौन सी हैं? राइट एंगल ट्राइएंगल है, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर और बेस दी गई है। फिर यही टेन थीटा का फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमारे पास टेन क्या है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? y, और बेस क्या है हमारे पास? x हमारे पास है। 10 30 की हमारे पास जो वैल्यू है 0.577, 0.577 इज इक्वल टू y ओवर x। एक तो ये नोट कर लें, कैलकुलेटर पे वैल्यू मालूम करते हुए थोड़ी सी, जिस तरह पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट होता है उसको राउंड ऑफ किया हमने, तो राउंड ऑफ करने का हर एक अपना, यह कोई 2 डिजिट बचाता है पॉइंट के बाद, कोई 3 बचाता है, कोई 4 बचाता। इस हिसाब से फिर एंड में आंसर में 19-20 का फर्क आ सकता है। अब हमारे पास ये क्या है? 0.577x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू, ये 2 है। ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमारे पास क्या है? यही y की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या लिखते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू हम 1 में पुट करते हैं। हमारे पास 1 क्या थी? 26.8 प्लस 0.268x इज इक्वल टू y था। y की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? 0.577x। ये कहां से आया? ये हमारे पास y की वैल्यू इधर से हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब हमारे पास क्या है? इनको जब हमारे पास ये इधर क्या हो रहा है? प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x वाली वैल्यू तो हम एक साइड पे कर रहे हैं। 26.8 इज इक्वल टू 0.577x माइनस 0.268x। अब इन दोनों वैल्यूज में से पहले तो हम क्या करते हैं? x को कॉमन ले लेते हैं। 26.8 इज इक्वल टू 0.577 माइनस 0.268, x कॉमन आ गया। अब 26.8 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आ रहा है 0.309, 0.309x। इन दोनों को हमने माइनस किया, हमारे पास ये आंसर आ गया।
हमें x मालूम करना है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 26.8 ओवर 0.309 इज इक्वल टू x। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 86.73 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू हमारे पास सवाल वाले ने हमें नहीं कही है, उसने इसकी वैल्यू की कोई बात नहीं, लेकिन जब तक x नहीं आता y हम मालूम नहीं कर सकते थे, इसलिए x को मालूम करना हमारे लिए जरूरी था। अब ये x की वैल्यू आ गई है, अब यही x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, दूसरी में पुट करते हैं। उधर क्या है हमारे पास 0.577 मल्टीप्लाई बाय 86.73 इज इक्वल टू y। अब x की जगह पे हमने क्या कर दिया, ये पुट किया। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 50.04 इज इक्वल टू y। और ये हमारे पास क्या है, इसमें उसने क्या कहा था, हाइट ऑफ पोल, तो ये हमारे पास आ जाता है हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 50.04। अब इसमें हमारे पास मीटर में था 100 मीटर था, तो ये भी इसका यूनिट क्या है, मीटर है। अब इनकी जब हम वैल्यूज 10, 15 की, 10, 30 की कैलकुलेटर से मालूम करते हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट ज्यादा होते हैं, उसमें राउंड ऑफ करने के बाद, जैसे पहले बताया, कोई 2 डिजिट रख लेता है, कोई 3 रखता है, इस वजह से एंड में आंसर का फर्क है। आई थिंक इसका बुक में उसने 49 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, ये हमारे पास 50.04 मीटर, ये भी आंसर ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे पास, इसके भी हमारे पास 70 to 80% चांस है पेपर में आने के। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा? और इस जैसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, क्या ये आपसे पॉसिबल है? अगर नहीं है तो इसके साथ जुड़े रहें, इसके एंड में मैं क्वेश्चन के बारे में भी बता दूंगा। इसने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, कि सूरज है फॉर एग्जांपल वो इस जगह पे है, तो ये हमारे पास है, इस जगह पे सूरज है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल, ये थीटा मालूम करना है, इसको हम ए बी सी का नाम देते हैं। इस जगह पे सूरज किस जगह पे है, सी पे है। उसने कहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, आप सन मालूम करना है। इफ टावर इज 3 मीटर हाई, इफ टावर इज 3 मीटर 300 मीटर हाई, तो ये उसकी वैल्यू है इस जगह पे। कास्ट आ शैडो, कास्ट आ शैडो 450 मीटर लॉन्ग। शैडो हमेशा किसी भी चीज का हमेशा पांव से शुरू होता है, बॉटम से। उसका इसका बॉटम कौन सा है, टावर का यह है, तो इसका शैडो ये शैडो है, इसको हम शैडो नहीं कह सकते। ये 450 मीटर है। अब हमने मालूम करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा मालूम करना है। ये स्ट्रेट है, 90 का एंगल है। अब इसमें देखें फिर परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट ये बेस। जब बेस और परपेंडिकुलर दिए हो तो हम टेन थीटा यूज करते हैं। क्या है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है डायग्राम के मुताबिक, बी सी ओवर ए बी। टेन थीटा इज इक्वल टू बी सी कितना है, 300 ओवर 450। टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.67। 0.67। आगे डिजिट बहुत ज्यादा हमारे पास आ रहे हैं तो मैंने राउंड ऑफ करके इनको ये लिख दिया है। अब थीटा मालूम करना है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.67। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कैसे आता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे राइट साइड पे या तो सेकंड लिखा होगा बटन पे या शिफ्ट लिखा होगा, उसको प्रेस करके 10 प्रेस करेंगे।
आगे 0.67 आप लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 33.82 33.82 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो हमारे पास क्या है 33.82 है। इस जैसे क्वेश्चन के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, समझ लीजिए टोटल का टोटल 6 ही है। इसमें कहा है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज, एक पहाड़ी है उसके टॉप से जो मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है जो वो कितना है 25 डिग्री। ए बी सी ये टॉप है उसका। अब वो कहता है इससे हम 100 मीटर आते हैं, इधर से ड्रा कर लेते हैं, ये डी है, ये 100 मीटर पहाड़ी की तरफ आए, वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, इसकी तरफ आए, मेजर ऑफ एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री, तो फिर एंगल क्या है 45 डिग्री है, ये है। अब हमें क्या मालूम करना, हाइट क्या है BC, हम इधर लिख देते हैं लेट BC इज इक्वल टू y एंड BD इज इक्वल टू x। इसको x का नाम दे देते हैं, इसको y का नाम देते हैं। इसमें हमें y मालूम करना है असल में। अब y मालूम करना है, चाहे हम A B C की बात करें, बेस ये पूरी बनेगी तो x भी ना मालूम है, अगर BCD की बात करें फिर भी x ना मालूम है तो y मालूम होना मुमकिन भी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर y की होगी हमारे पास। अब इसमें अगर देखें हम दो ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, तो ABC को अगर देखें हमारे पास ट्राइंगल क्या बन जाती है, अगर मैं बना भी दूं आपको समझाने के लिए, ये A है, ये B है, ये C है, इधर एंगल कितना है 25, ये कितना है 100 प्लस x हो जाएगा, A से B टोटल फासला ये और ये y है। अब हमारे पास ये इधर आ जाता है, इसमें देखें राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर हमारे पास कंसेप्ट बेस और परपेंडिकुलर का होगा। 25 है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और परपेंडिकुलर है तो हम टेन थीटा यूज करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है और एंगल कितना है 25 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है y, और ये हमारे पास क्या है बेस क्या है 100 प्लस x। अब 1025 डिग्री की जब हम कैलकुलेटर से कीमत मालूम करते हैं 0.466 हमारे पास आ जाती है, 0.466 इज इक्वल टू y ओवर 100 प्लस x। अगर आपने इससे पहले छठा क्वेश्चन नहीं देखा वो लाजमी देख ले। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.466 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू y। इसको जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 46.6, 0.466 जब 100 से होगा ये आएगा प्लस 0.466 इज इक्वल टू y। फिर ये रिपीट कर रहा हूं, जब 1025 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे वो राउंड ऑफ करते हुए 0.4666 इस तरीके से दे रहा है, तो हमारी मर्जी हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखें, 3 डिजिट या 4 डिजिट जितने भी लिखें, उसके हिसाब से एंड में आंसर जो है थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब हमारे पास इसके साथ x भी आता है, x इज इक्वल टू वाई, इसको हम वन इक्वेशन का नाम दे देते हैं पहली। अब हमारे पास एक बन गई। अब हम दूसरी ट्राइंगल को देखते हैं BCD फ्रॉम ट्राइंगल BCD, तो इसमें अगर देखें 45 एंगल डिस्कस हो रहा है
और इसकी अगर डायग्राम बना दूं मैं आपको समझाने के लिए, तो ये है, ये डी, ये बी, ये सी, इधर 45 डिग्री, इधर हमारे पास y है, इस जगह पे x है। तो इस जगह पे भी हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस दिए गए हैं, टेन थीटा का फार्मूला यूज होगा। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, टेन थीटा फिलहाल लिख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर y है, बेस हमारे पास क्या है, एक्सेस डायग्राम, ये हमारे पास आ गई। टेन 45 हमारे पास जो आता है वो 1 के इक्वल आता है, 1 इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, x इज इक्वल टू वाई, इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, x इज इक्वल टू वाई है हमारे पास, तो हम इस जगह पे क्या कर देते हैं, y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द, हमने क्या मालूम करना है, y मालूम करना है, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास जहां पर x है उसकी जगह पे हम y पुट कर देते हैं, सिंपल 46.6 प्लस 0.466, x की जगह पे y इज इक्वल टू y हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। अब हमने y वाले रकमों को क्या करना है, अलहदा करना है, तो ये हमारे पास क्या है, 46.6 इज इक्वल टू y माइनस 0.466 y, 46.6 इज इक्वल टू y हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास 1 माइनस 0.466, ये हमारे पास, इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.534, 46.6 इज इक्वल टू 0.534 y। अब हमारे पास y चाहिए, तो ये 0.534 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 46.6 ओवर 0.534 इज इक्वल टू y। इनको जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 87.2659 इज इक्वल टू वाई। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारे पास क्या आंसर आ सकता है, 87.3 इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास वाई की वैल्यू है। वाई क्या था, हाइट ऑफ क्लिफ, हाइट ऑफ क्लिफ कितना है हमारे पास, 87.3 मीटर। ये हमारे पास जो हाइट ऑफ क्लिफ उसने मालूम करने के लिए कहा था, तो ये मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बारे में मैं आपको जो बताऊंगा 100% बताऊंगा कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा। ये आप इसके एंड में या दरमियान में जैसे मुझे याद आया इसके साथ जुड़े रहे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, पहाड़ी है, वो कितनी है, उसकी हाइट है 300 मीटर। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट, इसको बना के मैं आपको समझा देता हूं। ये ए, ये बी, ये सी। डिप्रेशन अगर है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल होता है, हम इसको मिलाते हैं। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर, ये पॉइंट ए जो है ये दरिया है, इसका दूसरा किनारा ये है। इस जगह पे फॉर एग्जांपल मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये डी है। अब उसने कहा द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर, ये ए डी क्या है, रिवर है। ए डी क्या है, ये रिवर है हमारे पास। अब इसका जो ये किनारा जो उसके साथ
हिल के नजदीक है उसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 70 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर से बनता है, ये हमारे पास ये कितना दे रहा है वो 70 डिग्री, ये कितना है 70 डिग्री, तो हमारे पास ये भी 70 डिग्री ही होगा। आगे उसने कहा एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, कि अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर मकसद है दूसरे एंड, तो ये इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 50 डिग्री, तो इधर भी हमारे पास है 50 डिग्री, ये हमारे पास है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर मीन ए डी मालूम करना है। हाउ फार इज रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और बी डी मालूम करना है हमें, ये फुट है उसका हिल का और कितना दूर है इधर से स्टार्ट हो रहा है मीन ये फासला, और हमारे पास रिवर की वेड्थ कितना चौड़ा है ये हमने बताना। दरिया का एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, हमारे पास वेड्थ ऑफ रिवर क्या है समझ लें, वेड्थ ऑफ रिवर ये हमारे पास इधर क्या है ए डी, और हाउ फार इज रिवर फ्रॉम फुट ऑफ द हिल, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम फुट ऑफ हिल इज इक्वल टू क्या है ये बी डी, ये दोनों हमें मालूम करने हैं। अब हम इस सवाल को, ये भी छठे और आठवें से मिलता जुलता है, उस क्वेश्चन की तरह ही हम इसको करते हैं। अब हमारे पास अगर देखें कि हम पहले किस चीज को मालूम करना चाहें, अगर आप बी सी डी ट्राइंगल को देखें तो इसमें एक साइड भी दी गई है, एक एंगल भी दिया गया है, दूसरी साइड हम मालूम कर सकते हैं। तो दूसरी साइड क्या है, बी डी मुराद डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये हम आसानी से मालूम कर देते कि इस ट्राइंगल की मदद से हम पहले मालूम कर लेते फ्रॉम ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में ये 90 के अपोजिट है, थीटा के अपोजिट है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेन थीटा ही यूज होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 30, टेन 30, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी, उसकी वैल्यू कितनी है 300, बेस क्या है बी डी, ये हमने मालूम करना है, इसमें बी डी मालूम करना है, और बी डी की वैल्यू हमारे पास है क्या, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, दरिया का जो है पहाड़ी के बॉटम से जो फासला है वो हमने मालूम करना है। 1070 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.78748, सॉरी ये 70 है, 2.748 इज इक्वल टू 300 ओवर बी डी। अब बी डी इधर आ जाए, इज इक्वल टू 300 ओवर 2.748, जब बी इसको हम डिवाइड करते हैं 300 को 2.748 पे 109.17 आता है, 109.17, ये हमारे पास मालूम हो गया क्या है, डिस्टेंस ऑफ रिवर, डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल, क्या था बी डी, जो कि आ रहा है 109.17, हमारे पास ये मीटर में है इधर वैल्यूज, तो ये हमारे पास मीटर में आंसर आ गया। अब हमने ये मालूम कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें उसने कहा है विड्थ ऑफ रिवर मीन ए डी, ए डी अगर हमें चाहिए है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी ट्राइंगल यूज करनी पड़ेगी, फ्रॉम ट्राइंगल
ABC। फिर भी ये क्या है, 50 डिग्री एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो फिर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें थोड़ा सा आप जरा समझना, टेन 50 डिग्री, एंगल कितना है 50 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है BC। थोड़ा सा आपने समझना है, बेस क्या आ रही है, बेस के दो हिस्से हैं, क्या है AB, पहले हम लिख देते हैं। अब जरा देखें, टेन 50 डिग्री इज इक्वल टू BC ओवर AB, क्या है A से B, क्या है AD प्लस BD लिख सकते हैं, AD प्लस BD हमने लिख दिया AB की जगह पे, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो ये है। अब हमारे पास टेन 50 की जो वैल्यू है 1.192 इज इक्वल टू BC ओवर AD प्लस BD, अभी हमने मालूम किया है 109.17 ये हमारे पास आया, और ये BC की भी वैल्यू हमारे पास क्या है 300 है। अब ये वैल्यू जो है ये क्या हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है, इस जगह पे आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1.192 इंटू AD प्लस 109.17 इज इक्वल टू 300, ये हमारे पास है। अब ये जो हमारे पास है ये दूसरी साइड पर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करते हैं ये आ जाता है AD प्लस 109.17 इज इक्वल टू 300 ओवर 1.192, AD इज इक्वल प्लस 109.17, 300 को 1.192 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 251.68, 251.68। अब इसको मजीद इस जगह पे लिख लेते हैं, मे भी नीचे नजर ना आए, ये वैल्यू इस जगह पे प्लस है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी। AD इज इक्वल टू 251.68 माइनस 109.17, तो AD इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 142.51, 142.51। ये हमारे पास AD की वैल्यू आ गई। AD हमारे पास क्या था, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, ये हमारे पास कितना है 142.51 मीटर। उम्मीद काफी है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। रही बात इस क्वेश्चन के पेपर में आने की, ये 100% मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सारे सवाल समझ आ रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, किसी जगह पे कोई मिस्टेक हो रही हो उसके बारे में बताएं, ताकि मैं मज़ीद नेक्स्ट जो वीडियोस बनाऊं वो इससे भी अच्छी आप लोगों के लिए बना सकूं। इसमें ये जो आखिरी क्वेश्चन है, अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, एक पतंग उड़ाया जा रहा है हवा में, तो उसकी जो जिस रस्सी की मदद से उड़ाया जा रहा है, धागे की मदद से, उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। तो जब अगर आपको याद हो, पतंग जब भी उड़ाया जाता है तो रस्सी इस तरह होती है, तिरछी होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल तिरछा ये किया जाता है स्लोप की सूरत में, बहुत कम चांस होता है इस तरह। तो हम ये ले रहे हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये 120 मीटर है। अब इसको मैं इस तरह डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारे पास डायग्राम बन गई ABC। अब हमारे पास क्या है, फाइंड व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर है तो हम इधर लिखते हैं, डिप्रेशन अगर होता वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ये हमारे पास आ गया हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, कि ये जिस हाथ ने पकड़ा हुआ है इससे ये कितनी बुलंदी पर है। एज्यूम द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड,
स्ट्रेच्ड का मतलब यह है कि रस्सी जो है बिल्कुल खींची हुई है, तनी हुई है, ढीली नहीं है। ढीली अगर है तो वो तो 120 मीटर, तो उसकी लेंथ कम भी हो सकती है, इसलिए उसने कहा है कि बिल्कुल जरा भी ढीली नहीं है, तो ये 120 मीटर है। अब उसने कहा है हाथ से ऊपर, ये पतंग है, हाथ से ऊपर अगर मैं जरा देखूं, इस तरह अगर आपको दिखा दूं, ये हाथ था, पॉइंट ए पे क्या था, हाथ था, मुझे ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए। अगर इस हाइट की बात करूं, ये हाइट और ये हाइट देखें, ये दोनों क्या है, बराबर है। इट मीन्स ये उसने क्या कहा, हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, कि हाथ से कितना ऊपर है। अब अगर इस तरह देखूं इस जगह पे, तो ये बुलंदी सेम आ रही है, मुराद ये हमारे पास क्या है, इस जगह पे अगर ये मुझे मालूम हो जाए तो ये भी मालूम हो सकता है। अब इसको देखें तो ये और ये बराबर है, मीन मुझे क्या मालूम करना है, ये BC मालूम करना है, ये हाइट है। मैं लेट BC लिख देता हूं इधर इज इक्वल टू H। अब ये मालूम करना है, इस ट्राइंगल में जरा देखें, दो चीजें दी गई हैं, कौन कौन सी, 9 एंगल जो है थीटा जिसको डिस्कस किया जा रहा है, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, मुझे यही मालूम करना है। ठीक है, अब ये मैंने मालूम करना है, और ये एंगल है, और ये दूसरा 90 के अपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूज दिया गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब दिए जाए तो वहां पे हम टेन और काज नहीं, साइन थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब साइन हमारे पास कितना है, 50 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हमने h लिखा हुआ है, हाइपोटेन्यूज क्या है 120। साइन 50 की हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.766, 0.766 इज इक्वल टू h ओवर 120। 120 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 766 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू h। 120 को 0.766 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 91.92 आ जाता है, ये h है। अब उसने क्या कहा था, हाउ फार इट अबव द हैंड, तो ये हमारे पास ये h ही हाइट लिख लेते हैं, समझ लें। अब हम हाइट अबव द हैंड, तो हमारे पास कितनी है, 91.92 मीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज भी वाइंड अप हो गई है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।